हेलो बच्चों, आज हम पुनर्जागरण प्रारंभ होने के कारणों के बारे में आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो कारण थे उनके बारे में पढ़ा, जैसे धर्मयुद्ध, अरब मंगोल संघर्ष, कुस्तुंतनिया पर तुर्कों का अधिकार और व्यापार वाणिज्य के विकास के फलस्वरूप किस प्रकार पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ, उस बारे में पढ़ा। आगे हम कारणों के बारे में ही डिटेल में पढ़ेंगे। अगला कारण है सामंतवाद का पतन। मध्ययुग की समाप्ति के बाद सामंतवाद का धीरे धीरे सभी क्षेत्रों से प्रभाव समाप्त होने लगा। गिल्ड व्यवस्था, मैनर व्यवस्था जैसी विभिन्न प्रणालियां समाप्त हुई, जिन पर पूर्णतः सामंतों का प्रभाव था। इनकी समाप्ति से समाज में काफ़ी सुधार आया। कृषकों की और व्यापारियों की स्थिति में सुधार हुआ और उनके दृष्टिकोण में एक परिवर्तन आया और स्वतंत्र दृष्टिकोण विकसित हुआ, जिसने पुनर्जागरण के विकास में सहयोग किया। इस तरह से सामंतवाद का पतन पुनर्जागरण के विकास में काफ़ी सहयोगी साबित हुआ। अगला पॉइंट है बच्चों, कागज और प्रेस का विकास। 751 ईस्वी में एक युद्ध के बाद जब अरबों ने चीनी कागज़ निर्माताओं को बंदी बनाया और उनको बंदी बनाकर वो अरब देश ले गए, तो इनके माध्यम से वहाँ पर कागज़ का से परिचय हुआ लोगों का, और इन अरबों के माध्यम से कागज़ यूरोप पहुँचा। अरबी लोगों ने यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में वहाँ के लोगों को कागज़ से परिचित कराया। सर्वप्रथम अच्छी किस्म का कागज़ इटली में प्रयुक्त हुआ। इस तरह से कागज़ के आविष्कार के बाद अलग अलग देशज भाषाओं में साहित्य का लेखन किया जाने लगा, जिससे वहाँ के लोग अपनी संस्कृति से परिचित हुए। इसके बाद 1450 ईस्वी में जोहान गुटेनबर्ग ने प्रेस का आविष्कार किया, जिससे प्रेस के विकास से क्या हुआ बच्चों कि कागज़ का विकास तो हुआ, इसे प्रेस के विकास से अलग अलग भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित होने लगी। पुस्तकों की पहुंच आम आदमी तक होने लगी, जिससे काफ़ी फ़ायदा हुआ और नवीन दृष्टिकोण के विकास में, प्रसार में काफ़ी सहयोग प्राप्त हुआ। और इस तरह से हम देखें तो धीरे धीरे लगभग यूरोप के सभी नगरों में 200 के लगभग प्रेस स्थापित हो गई और पुस्तकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी, जिससे आम आदमी तक जब किताबें पहुंची तो उनको पढ़ के उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। और इस तरह से कागज़ और प्रेस के विकास के कारण रहस्यमयी चिंतन जो था, उसका स्थान किसने ले लिया? बौद्धिक चिंतन ने। अब व्यक्ति हर बात को अपनी बुद्धि के द्वारा सोच समझकर उसका प्रयोग करने लगा। इसके बाद अगला कारण है नगरों का विकास। जब आम जनता के जीवन में परिवर्तन हुआ, उनकी बौद्धिक चिंतन विकसित होने लगा, दृष्टिकोण में परिवर्तन आया, तो व्यापारी वर्ग ने अपनी चिंतन शक्ति के द्वारा नए नए मार्गों की खोज की, व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। तो व्यापार के द्वारा व्यापारिक केंद्र विकसित हुए और नगरों की स्थापना हुई, जो व्यापारिक आगे जाके सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए। यूरोप में फ्लोरेंस, वेनिस, मिलान, इटली के प्रमुख शहर थे, जो धीरे धीरे सांस्कृतिक केंद्र बने और पुनर्जागरण के विकास में काफ़ी सहयोगी रहे। अगला कारण है भौगोलिक खोजें। कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस, मैगलन, कैप्टन डियास आदि कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भौगोलिक खोजों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए पश्चिमी और पूर्वी देशों की संस्कृतियों को मिलाने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया, जिससे दोनों संस्कृतियां एक दूसरे के संपर्क में आई और जिससे दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ और पुनर्जागरण के विकास में सहयोग मिला।
इसी के साथ विज्ञान के क्षेत्र में विकास और शिक्षा के क्षेत्र में विकास भी पुनर्जागरण के विकास में सहयोगी रहा। पुनर्जागरण कालीन जो विज्ञान का विकास हुआ उससे अनुसंधान, निरीक्षण, परीक्षण आदि पर बल दिया गया और शिक्षा के क्षेत्र में पेरिस, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हाइडेलबर्ग, प्रॉग आदि विश्वविद्यालय स्थापित होने से जो उस समय की लोक युवा शक्ति थी उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन आया और सांस्कृतिक क्रांति के विकास में सहयोग मिला, जिसे ही रेनेसां क्रांति कहा गया। अगला पॉइंट है मानववाद का प्रभाव। ये जो युग था पुनर्जागरण के समय का, उस समय जो पुरातन विचारधारा थी उसका शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में आदि के क्षेत्र में विकास से परिवर्तन हुआ और एक नया दृष्टिकोण विकसित हुआ जिसे मानववाद कहा गया। मानववाद का अर्थ है जब मानव अपने पारलौकिक जीवन आदि के बारे में चिंता छोड़कर अपने खुद के जीवन में रुचि लेने लगता है, अपना जो वर्तमान है उस पर ध्यान देता है कि मुझे किस तरह इसको सुधारना है, किस तरह मैं इसमें अच्छे कार्य कर सकता हूँ। इस तरह से मानव जीवन में जो रुचि है उसे ही मानववाद कहा गया। इसके अंतर्गत अब व्यक्ति पोप के स्थान पर, चर्च के स्थान पर अब समाज और खुद के बारे में सोचने लगा, जिससे एक नया दृष्टिकोण विकसित हुआ और पुनर्जागरण को प्रारंभ होने में सहायता मिली। पेट्रोर्क को मानववाद का जनक कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखना कि मानववाद का जनक कौन था, पेट्रोर्क। लास्ट पॉइंट है स्कॉलास्टिक विचारधारा। 13वीं शताब्दी में यूरोप में एक नई विचारधारा का विकास हुआ जिसे स्कॉलास्टिक विचारधारा कहा गया, जिसमें अरस्तु के तर्क और सेंट ऑगस्टाइन के धर्मशास्त्र का समन्वय हुआ और इनके समन्वय से धर्म और तर्क का समन्वय हुआ जो पुनर्जागरण के उदय का कारण बना। इस विचारधारा का प्रवर्तक पीटर एबलॉर्ड और रोजर बेकन को माना जाता है। इस तरह से बच्चों ये सभी एक प्रमुख कारण हैं जिनके बारे में आपसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुनर्जागरण प्रारंभ होने के क्या कारण थे, उनके बारे में आप डिटेल में बताइए। तो आपको सब चीज़ें ध्यान रखनी है कि मानववादी विचारधारा क्या है, स्कॉलास्टिक विचारधारा क्या है, धर्म युद्ध क्या है, किस किस के बीच में हुआ, कागज़ का सबसे पहले आविष्कार कहाँ पे हुआ। इन सभी चीज़ों को बारे में पढ़ते हुए इसमें बड़ा क्वेश्चन तैयार करना है। धन्यवाद।